हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन में आपका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें आप लोगों को जो प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण और परिणाम आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, ठीक, ऐसा क्या था। तो इसमें कई कारण आ जाते हैं असहयोग आंदोलन को वापस लेने में। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच चला और इस समय भारत में बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के समक्ष कठिन स्थितियां उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, तो उस समय मूल्य बहुत बढ़ गया था। ग्रामीणों सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया। जो ग्रामीण लोग होते थे तो उनको सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था, क्योंकि वो उस समय क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध चलने के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय सैनिकों और ग्रामीणों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करते थे अंग्रेज लोग। और उसके बाद क्या है, जनता में व्यापक रोष फैल गया और उसी समय क्या हुआ, बहुत फसल नष्ट हो गई। ठीक है, क्या हुआ, फसल नष्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच गई और ब्रिटिश सरकार की विरोध करना प्रारंभ कर दिया और राष्ट्रवाद की, जिससे क्या हुआ, देश में भावनाएं जागृत हुई। ठीक है, इन्हीं के कारण क्या हुआ, कई परिस्थितियों से क्या हुआ, देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उसमें से जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि भाषावाद, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, इसके कारण भी क्या हुआ, देश में राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हुई। उसी के उपरांत क्या आ जाता है, जैसे भारत के लोग रॉयलेट एक्ट का विरोध किया, है ना। कौन सा एक्ट, रॉयलेट एक्ट, है ना, जिसमें क्या होता था, नो वकील नो दलील, है ना। 1718 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने रॉयलेट एक्ट बिल पारित किया था। ठीक है, 1918 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता, इसमें अध्यक्षता समिति के आधार पर। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना था। ठीक, किसका, क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकना था, इसीलिए रॉयलेट एक्ट बिल पारित किया गया था। उसके बाद सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा, ठीक, राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको बिना मुकदमा चलाए, ठीक, जेल में 2 साल के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए कैद कर सकती थी। ठीक, तो भारतीयों ने इसे क्या कहा, काला कानून। क्या कहा है, काला कानून। तो ये भी हो जाता है आपको, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, काला कानून किसे कहते हैं। ठीक, तो काला कानून किसे कहते हैं, रॉयलेट एक्ट को कहा जाता है। किसको, रॉयलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड। ठीक, कौन सा कांड है, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हिंसक घटना माना जाता है। ये सन 1922 ईस्वी में हुई थी, गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसमें एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जल गए थे। ठीक, और जिससे महात्मा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ और
उन्होंने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। ठीक है, 1922 में वापस ले लिया। वापस लेने का इससे क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे कई लोग थे जो इनसे क्या हुए, नाराज़ हो गए। ठीक, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समय देने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।